आज सुबह प्रेस वार्ता हो रही थी, वो पहुंच गए। महाराज, हिंदू एक कब होगा? हमने कहा हिंदू एक, बोले हिंदुओं के ऊपर ये अन्य धर्म के इतना ज्यादा सता रहे हैं कि पूछो मत। हमने कहा गलत बात। भारत में किसी माई के लाल में औकात नहीं है आप कि हिंदुओं पर कोई अत्याचार कर सके। मैं कहता हूं व्यास गद्दी से, कोई माई का लाल जन्मा नहीं है जो दूसरे धर्म का आदमी हमारे हिंदुओं को परेशान कर सके। अब बोले फिर महाराज जी, हमने कहा हिंदू ही हिंदू की टांग खींचता है, हिंदू ही हिंदू की टांग खींचता है, आपस में ही लड़ता है। और अगर भैया ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बड़ा अत्याचार हुआ, अभी बंगाल में भी बड़ा अत्याचार हुआ। हिंदू जब तक एक नहीं होगा तब तक वो शेप नहीं होगा। खाली मुट्ठी राख की और भरी मुट्ठी लाख की होती है, ध्यान देना इस बात को। इसलिए सनातन को एक करने के लिए एक सूत्र आज का ध्यान रखो, जीवन में बार बार भारत में जन्म नहीं मिलेगा। गर्व करो, भारत में जन्म मिला, हिंदू के घर में जन्म मिला और इतने करोड़ देवी देवता का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। सोचो, हिंदू हो और अगर तुमने चाइना में जन्म ला हो तो इतनी छोटी छोटी आंखें, क्रिको को चाय चू 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 चाय चू 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 करते रहते दिन भर, और वे चाउमीन खाते रहते, चू चा चा चू चा चू चो। भारत देश में जन्म लिया इसलिए हिंदू कहलाए, भारत देश में जन्म लिया इसलिए हमारे पूर्वज श्री राम कहलाए। एक मीडिया वाला हमसे प्रश्न कर रहे थे दिल्ली में जब हम थे, महाराज जी ये हिंदू बार बार मस्जिदों की खुदाई क्यों करवाते हो? हमने कहा समस्या क्या है? जब हमने चोरी नहीं करी, संभल में पहले एक घटना घटी थी, संभल में वो मंदिर अंदर खुदा दिया गया था, वहां शंकर भगवान हनुमान जी की प्रतिमूर्ति निकली थी। बोले बार बार हिंदू क्यों खुदवाता है? हमने कहा दिक्कत क्या है, शिव निकले तो हमारा और सब निकले तो तुम्हारा। शिव निकले तो हमारा, वो उनकी वो रखे रहते, वो सब नहीं निकले। अब सब अपन में धोई हो तो अपन में तो आग लगा, सूदी धाए धाए प्रसाद, अब गाड़ा तो बे ही है। हमने कहा चिंता मत करो, शिव निकले तो हमारा और सब निकले तो तुम्हारा, ले जाना। समस्या क्या है? और भैया एक सीधी सीधी पंचायत ये है, मुगलों ने भारत में बड़ा गलत किया। मुगलों ने हमारे मंदिरों को मस्जिद में परिवर्तित किया, मुगलों ने ही हमारे मंदिर को बर्बाद किया, मुगलों ने ही अयोध्या में रामलला के मंदिर को हटा करके बाबरी मस्जिद को बनाया था। मुगलों ने ही भारत के धर्म को दबाने की पूरी कोशिश की। मुगल नहीं चाहते थे कि कभी सनातन धर्म जिंदा रहे, ये मुगलों की पंचायत थी। अफगानिस्तान से मुगल अपने भारत में शासन करने के लिए आए। बाबर की ये मानसिकता थी कि हिंदू भी ना बचवे और हिंदू धर्म भी ना बचवे। हम कहना चाहते हैं, जो ये चिल्लाते हैं हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हम गारंटी ले रहे हैं वो 8-10 पीढ़ी से पहले का अपना परिवार खोजे, अगर हिंदू ना निकले तो हमारी गारंटी। सब हिंदू ही थे। मुगलों ने शासनकाल किया, आए मंदिरों को दबा दिया, अपना परचम फहरा दिया। परचम को फहरा करके मुगलों ने बड़ा गलत किया, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, हमारे गुरुकुल को तोड़ दिया और हमारे मंदिरों पर अपनी मस्जिदें खड़ी कर दी। लेकिन इसमें एक किंतु भी शब्द है। हर चीज छुपाई जा सकती है, लेकिन राम और कृष्ण और सनातन को कभी छुपाया नहीं जा सकता है। फिर हिंदुओं का राज्य प्रारंभ हुआ, फिर राम राज्य आया और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का फिर से उद्घाटन किया गया। तो हिंदू जड़ है, जड़
पेड़ को काट दोगे लेकिन जड़ को नहीं काट पाओगे, फिर पीका मारेगी, फिर से खड़ी हो जाएगी। इसलिए सनातन को एक रखो, सेफ रखो, जातियों में कभी मत बटो, एक दूसरे की टांग ना खींचो। तो ही नाश हो जाए, तो घर में बोलेरो आ गई, मोए घर में टुटुड़िया रहे। एक दूसरे से मत चिढ़ो, अपितु अगर एक के घर पर मोटरसाइकिल आ गई तो पूरा मोहल्ला खुशी मनाओ और मोटरसाइकिल में लिखो, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। यही हिंदुत्व धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं। जिंदगी में कितने भी बढ़ जाओ, जिंदगी में कितने भी आगे आ जाओ, लेकिन जीवन में कभी प्रभु और परमात्मा को मत भूलो तो कल्याण हो जाएगा।